महिलाओं के अपमान में बीजेपी मैदान में। मोदी है, झुकता नहीं। अरे हमने झुकाया भी, रुलाया भी, माफी भी मंगवाई, और क्या करवावे हमसे। अगर बीजेपी को मेरे पहुंचने से दर्द हो रहा तो बस मेरा पहुंचना कामयाब हो गया। अगर ये किसान हैं और किसान के बच्चे हैं, अगर इन्होंने बीजेपी को वोट दे दी तो ये सबसे बड़े गद्दार हैं। ये युवा हैं और इनकी नौकरी खा गया तो ये वोट कैसे दे देंगे। महिला है, उनके साथ अत्याचार हो रहा, वे वोट कैसे दे दे। ईडी सीबीआई उनके घर बर्तन मांजती हो, इनकम टैक्स उनके पैरों में लौटता हो, अब तो न्यायालय भी गड़बड़ दिखाई दे रहा। तो योगी जी आज आपको बता दूं, अखिलेश पर एक भी मुकदमा नहीं है और आपके ऊपर कितने हत्या और अपहरण के मुकदमे वे और बता दे। अपराधी संसद में बैठा है, लखीमपुर खीरी में किसानों का हत्यारा अजय टैनी। नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान। भारत टीवी न्यूज का कारवा लगातार मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहा है। बता दें कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रहे रघुराज सिंह साक्य को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। अब ऐसे में लगातार जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक होता जा रहा है। कल ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे और करहल के अलावा तमाम जगह उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुलायम सिंह के आशीर्वाद से हमने आजमगढ़ और रामपुर चुनाव जीत लिया है, अब मैनपुरी की बारी है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो चेहरा है वो किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। आप जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हरिंदर ताऊ जो दिखाई दे रहे होंगे, किसान आंदोलन का एक सबसे चर्चित चेहरा। किसान आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में कैंपेनिंग कर रहा है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले भारत टीवी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है ताऊ आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। और पहला सवाल यही रहेगा, कैसे मैनपुरी कैसे आना हुआ? क्यों अमेरिका में है भाई, पासपोर्ट लगा है, आ नहीं सकते अमेरिका। किसानों को समझाने आया हूँ। राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं आप? अब तुम इसे राजनीति कहो या कुछ कहो, मैं अपने किसानों के बीच जाऊंगा, सबके बीच जाते हैं और हम भी जा रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी गरीब किसानों को खुशहाल कर दिया है। खाद पानी बिजली की जो किल्लत है वो दूर हो गई है। अब जो है लगातार उनको 24 घंटे बिजली मिल रही है। उनसे किसी से पूछ के मैनपुरी में खड़ा दो। हाँ है, खाद अगर यहाँ मिलता तो इनकी फसल ना बुझ जाती अभी तक। कहाँ मिल रहा खाद? न खाद है, न बिजली है, नहरों में पानी नहीं, तो झूठ बोलने की इनकी मशीन है। किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। होगी तेरी, पूछ के दिखा किसी कैसे करी वो बता दे। कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के आशीर्वाद से हमने रामपुर और आजमगढ़ को जीत लिया है, अब मैनपुरी की बारी है। डूब के मर जाना चाहिए उसे। तो फिर बीजेपी क्या कर रही भाई? अगर आशीर्वाद मुलायम सिंह जी का ही चाहिए तो डूब के मर जाना चाहिए इन्हें, बीजेपी में ताला मार देना चाहिए। कह रहे थे पहले जो है गुंडा राज बहुत था, एक परिवार का राज था, और अब जो है परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी जो है मुक्ति दिलाने वाली है। कौन कह रहा परिवारवाद की? योगी आदित्यनाथ। झूठ बोल रहा। देखिए, अगर ये मैं झूठ बोलूं, ये झूठ बोले चलेगा। जब एक पीले कपड़े पहनने वाला झूठ बोलने लगे, समझ लो उस देश का नाश होने वाला। परिवारवाद की बात कर रहा। अरे खतौली चला जा, खसम को सजा होगी, लुगाई को टिकट दे दिया, यो परिवारवाद ना और क्या है? ब्रजेश पाठक कह रहे हैं अपराधी माफिया अब सब्जी बेच रहे हैं। अपराधी माफिया तो संसद में बैठे, मुख्यमंत्री दोनों। अपराधी संसद में बैठा है। लखीमपुर खीरी में किसानों का हत्यारा अजय टैनी मंत्री बड़ा बैठा। जवाब दे। आप आजमगढ़ गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप रामपुर गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब आप मैनपुरी में हैं। आप अपने दो मजबूत किले हार चुके हैं, समाजवादी पार्टी दोनों मजबूत किले गवा चुकी है, अब तीसरा जो किला है साख दाव पर लगी है आपकी। देखिए, हमारी कोई साख दाव नहीं, ना हम चुनाव लड़ते। चुनाव लड़ती हैं राजनीतिक पार्टियां, हम राजनीतिक किसान हैं और अपनी किसानों की बात समझाने आते हैं। एक चीज का हमें फायदा हो जाता है कि किसान एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं, हम अपनी बात कह देते हैं। तो क्या लग रहा है, आप इतना घूमे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं, किसानों को किस तरह से कन्वेंस कर रहे हैं आप? किसानों से बता रहे हैं
कि 750 किसानों की शहादत इस सरकार ने ली। हत्यारी है किसानों की, किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की। जो जो इन्होंने वादे किए सबसे मुकर गए। 1 साल तक 14 महीने तक लंबे समय तक चला किसान आंदोलन, उसके बाद हुआ ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में हुई कामयाब। सारे मीडिया वालों को चुनाव दिखाई दे, ये नहीं दिखाई देता जो किसान इधर उधर बटा था, अब किसान परिवार एक हो गया। अरे जब तो तुम ही कहते थे ना कि मोदी है पीछे नहीं हटता, हटाया। मोदी है झुकता नहीं, अरे हमने झुकाया भी, रुलाया भी, माफी भी मंगवाई, और क्या करवावे हमसे। परिवार एक होने का फायदा क्या हुआ कि 2022 में फिर पूर्ण बहुमत से 4 स्टेट में जो है सरकार बनाई है। हम चुनाव लड़ रहे, तमें वो 4 स्टेट तो दिखाई दे जा, तमें दिल्ली ना दिखाई देती, तमें पश्चिम बंगाल ना दिखाई देता, तुम्हें पंजाब ना दिखाई देता। अरे घर घर पर्चे बांट रहा था थूक लगा लगा के। अब देख रहा तो गुजरात में जाके देख सरकार कहाँ है। भारत में सरकार है कहीं? नहीं है ना, सब गुजरात में पड़ी। लगातार जो है कहा जा रहा है सरकार की अगर दावों और वायदों की बात करें तो कह रहे हैं आम आदमी खुशहाल हो गया है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक जो है पूरी तरह से लोग खुशहाल हो गए। लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम अगर राजनीति कर रहे तो बीजेपी क्या कलानीति कर रही है? कला कर रही है बीजेपी? अरे वो तो राजनीतिक पार्टी, आप खुद को राजनीतिक कहते हैं। हाँ? कहते हैं कि जो राजनीतिक संगठन है, फिर आप जो है मैनपुरी पहुंच जाते हैं, आजमगढ़ पहुंच जाते हैं, रामपुर पहुंच जाते हैं। एक काम कर, इनसे पासपोर्ट लगवा दे। पासपोर्ट हम पे है नहीं, हम जाने के ना। लगवा पासपोर्ट। मेरे जाने पे तुझे चुनचुने लग रहे। और अगर बीजेपी को मेरे पहुंचने से दर्द हो रहा तो बस मेरा पहुंचना कामयाब हो गया। आखिरकार क्या परेशानी है भारतीय जनता पार्टी से? इतना बढ़िया काम कर रही है, इतने स्टेट में सरकार चला रही है। अगर बढ़िया काम नहीं करती तो इतने स्टेटों में सरकार कैसे चलाती? यूपी में कैसे वापस आ जाती, दोबारा सरकार बना ली? जब तेरी कनपट्टी पर रिवाल्वर लगा देगा ना एसएसपी और डीएम, तुझे पता चल जाएगा कैसे आई। अरे सुशासन चल रहा है, अब जो अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, सारे अपराधी थर थर कांप रहे हैं उत्तर प्रदेश के। पत्रकार महोदय, या तो जानकारी पूरी रखा करो। हाँ तो आप मेरे से बात करनी है। हाँ? बता, अपराधी अजय टैनी के घर पे कद बुलडोजर चलेगा? बता दे तू ही। मैं एक पे रखूंगा तुझे फोकस। तू सब जगह भगले, मैं तुझे एक जगह रखूंगा। और जिस दिन वो अपराधी उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा तब आके मेरे से बुलडोजर की बात कर। कोर्ट में चल रहा है ना मुकदमा, अब कोर्ट तय करेगा। कोर्ट तय करेगा ना। और जिनके घर बुलडोजर चला उनके कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, उनका तो ना चल रहा था। ये दोहरा चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा अगर देखना है तो बीजेपी का देख लो। बीजेपी का देख लो। आखिरी में एक बार कहूंगा कि घुमा करके कैमरा दिखा दें। ये ताऊ की जो है फैन फॉलोइंग है। ताऊ किसी भी तरह के पर्चे के मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन का एक सबसे चर्चित चेहरा, लंबे समय तक किसानों के साथ संघर्ष करने वाला वो चेहरा है जो लगातार यहाँ पर मैनपुरी में। तुझे एक चीज और बताया दूं, अगर ये किसान हैं और किसान के बच्चे हैं, अगर इन्होंने बीजेपी को वोट दे दी तो ये सबसे बड़े गद्दार हैं। ये युवा हैं और इनकी नौकरी खा गया तो ये वोट कैसे दे देंगे? महिला है, उनके साथ अत्याचार हो रहा, वे वोट कैसे दे दे? महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में नारा है। महिलाओं के अपमान में बीजेपी मैदान में। एक सुन, लखीमपुर खीरी घटना याद है? कपड़े फाड़े थे, याद है? उन्नाव याद है? हाथरस याद है? बनारस याद है? मेरठ याद है? गाजियाबाद याद है? कौन सा जिला ऐसा, एक जिला ऐसा बता दे जहां बीजेपी वालों ने महिलाओं के साथ बलात्कार ना किया हो? ये सब करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये सब करने के बाद भी पिस्टल जब तेरे हाथ में हो, जब चुनाव आयोग उनके मोहल्ले पे जाकर पानी भरता हो, ईडी सीबीआई उनके घर बर्तन मांजती हो, इनकम टैक्स उनके पैरों में लौटता हो, अब तो न्यायालय भी गड़बड़ दिखाई दे रहा। आप जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, 6 महीने से चुनाव आयोग की वैकेंसी खाली पड़ी थी और जब 18 तारीख को चुनाव उस पे जो है एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला तो 17 तारीख को एक अधिकारी को वीआरएस देके 18 तारीख को उसे जो है चुनाव आयुक्त बना दिया। ये सवाल नहीं है तो और क्या?
योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि पहले जो चाचा भतीजे जो है क्राइम करते थे, अपराध करते थे, वो बदनाम जनता होती थी। अगर चाचा भतीजे अपराधी थे तो योगी जी आज आपको बता दूं, अखिलेश पर एक भी मुकदमा नहीं है, और आपके ऊपर कितने हत्या और अपहरण के मुकदमे वे और बता दे। वो कह रहे हैं चाचा की हालत फुटबॉल जैसी हो गई है, पेंडुलम जैसी है, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये दर्द हो रहा, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा। पेंडुलम तो ये खुद है, फुटबॉल तो ये खुद है कि कभी दिल्ली और कभी लखनऊ और कभी नागपुर। अच्छा, तो ये हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हरिंदर ताऊ थे। हरिंदर ताऊ ने हमारे तमाम सवालों के जवाब पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं। और बता दें कि 5 तारीख को 5 दिसंबर को मतदान होना है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि मैनपुरी का अगला नया सांसद कौन होगा। लेकिन एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत किला बचाने की चुनौती है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना जो कमल खिलाने का मौका है।